चलिए आज हम कक्षा 12 जो महत्वपूर्ण प्रश्न का हमको सिलसिला जो चल रहा था उसी का आज पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है या प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। अब इसके बाद हमें पार्ट 2 में चल रहे हैं, तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में भी रहेगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स के सरलता रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि tan दिया है, यहाँ पर cos और sin दिया है। cos और sin दिया तो हम लोग जानते हैं tan को किस में चेंज करना है, हम लोग को tan में ही चेंज करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व के लिए हो जाएगा tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन x, ये हो जाएगा। यहाँ से tan इनवर्स cos, हम लोग को लाना क्या है, tan लाना है। अगर यहाँ पर sin कॉमन करेंगे तो cos अपन sin हो जाएगा, तो हम लोग को cot आ जाएगा। हम लोग को लाना tan है तो cos कॉमन करते हैं। अगर cos कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, cos x कॉमन कर लीजिए 1, क्योंकि यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा sin x अपॉन में cos x हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा ये ब्रैकेट आप लोग दूसरा लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ मझला ब्रैकेट का यूज हुआ है। चलिए यहाँ पर भी cos x कॉमन ले लीजिए। जब cos x कॉमन करेंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, sin x अपॉन में cos x। तो इस तरीके से tan इनवर्स cos से cos हट जाएगा, कट जाएगा क्योंकि बराबर में है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 माइनस साइन अपॉन cos से क्या होता है मेरे भाई, tan होता है। यहाँ से 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया फार्मूला हम लोग को बनाने की बात, तो हम फार्मूला अब बनाएंगे। फार्मूला कौन सा बनाना है हम लोग को, चलिए बता देते हैं कौन सा फार्मूला हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का फार्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। सॉरी, ये फार्मूला नहीं बनाएंगे यहाँ से, तो ज़्यादा थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसका एक फार्मूला और होता है tan x प्लस y का होता है। तो यहाँ से होता है tan प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x और यहाँ पर tan y। ये फार्मूला हम लोग का चलेगा। चलिए अब यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर तो बना नहीं है सर, कैसे बनेगा। चलिए हम अगले स्टेप बना लेते हैं इसका फार्मूला का। तो इसको हम कर लेते हैं, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ही रहेगा। यहाँ पर है 1 प्लस tan x, तो आप लोग जानते हैं जो 1 की वैल्यू होती है, यहाँ पर tan x लाना है। तो 1 का जो मान होता है वो tan पाई बाई 4 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan पाई बाई 4 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर देखें तो tan x है, tan x ही रहेगा, तो ये हम लोग का tan x ही रहेगा। फिर यहाँ पर देखें 1 है तो 1 को वहन रखें, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला हम लोग को 1 ही चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का सॉरी, ठीक है, यहाँ फार्मूला थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। यहाँ माइनस है ऊपर, तो माइनस का फार्मूला रहेगा, यहाँ माइनस कर दीजिएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फार्मूला थोड़ा सा एक्सचेंज हो सकता है प्लस माइनस का, जो फार्मूला सूटेबल लगेगा वह कर लीजिएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा। दोनों फार्मूला लगभग सेम ही होता है, प्लस माइनस का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो माइंड मत करिएगा वहाँ से। चलिए फिर आगे चलते हैं। 1 वही रहेगा, 1 को वही रहने देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो दिखा है tan x को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू tan x। अगर 1 इंटू tan x अगर हम लिख सकते हैं तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए किस तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पर tan x हम लोग का लिखा हुआ है। चलिए मेरे दोस्त, अब इस फार्मूले में देखिए क्या उसी तरीके का फार्मूला बनकर तैयार हुआ है। tan x tan पाई 4 माइनस tan y tan x अपान में 1 प्लस tan x tan पाई 4 और यहाँ पर tan y, तो यहाँ पर क्या है, tan x है। अब ये फार्मूला किसके बराबर हो जाता है, अभी हमने बताया tan x प्लस वाई के, या फिर x माइनस वाई। अगर माइनस तो माइनस लगाएंगे, अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। चलिए यहाँ से अगर देखा जाए tan से tan हटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस x। तो कह सकते हैं जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस x। तो इसका जो सरलता रूप लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन आप लोग करके ही जाइएगा एग्जाम में।
चलिए देखते हैं, इस आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है या फिर कुछ लेवल का है, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। यहाँ पर दिया है साइन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू 1। इस साइन का पक्षांतर कर दीजिए। क्या करेंगे मेरे भाई आप लोग, साइन का पक्षांतर करेंगे। जैसे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। अब आप लोग को पता है जो 1 होता है साइन के पदों में किसका मान होता है मेरे भाई, आप लोग जानते हैं साइन 90 का मान होता है, यानी π/2 का मान होता है। कितने का होता है मेरे भाई, π/2 का। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π/2 का। साइन से साइन कैंसिल होगा, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, π/2 बचेगा। तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू π/2। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, तो एक फार्मूला जानते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स यक्स। तो ये जो फार्मूला बनकर आएगा हम लोग का साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स के बराबर हो जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं ये किसके बराबर हो जाता है, जो फार्मूला है π/2 माइनस कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर यूज किया है हमने। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, तो एक को पक्षांतर कर दीजिए, किसी को पक्षांतर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को पक्षांतर करिए। चलिए हम साइन को इधर कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा हम लोग का 1/5 बचेगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। साइन से साइन हटेगा तो बचेगा क्या, 1/5 इज इक्वल टू यक्स। तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा यक्स का मान वो कितना हो जाएगा, 1/5। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, आसान है, बहुत ईजी है, क्वेश्चन का लेवल ठीक है, लेवल बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का इस तरीके से कुछ हल होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, लिखा हुआ है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन ये कई बार बहुविकल्पी में पूछे गए हैं, तो इसको भी आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से करके ही एग्जाम में जाइएगा। खासकर इंटर वालों का है, तो इंटर वालों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल ही रहा है, जैसा कि यहाँ पर हेडिंग डाला भी गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय कौन सा, 2 है। अध्याय 2 में आप लोग जानते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ही चल रहा है, पार्ट 2। इसके पहले एक पार्ट 1 है, उसको आप लोग बिना देखकर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो जो थोड़ा कम समझ में आएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग छूट जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को चाहिए तो पार्ट 1 में जाकर जरूर देखिएगा। सॉल्व साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग को मिल जाएगा साइन π/2 माइनस, ये हम लोग का यहाँ पर फार्मूला एक जानते हैं हम लोग, और थोड़ा सा देख लेते हैं फिर इसके बाद बताते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2। चलिए यहाँ फार्मूला एक होता है आप लोग जानते हैं, साइन इनवर्स माइनस यक्स या फिर साइन माइनस यक्स इज इक्वल टू जो होता है वैल्यू वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन यक्स के बराबर होता है। तो यहाँ फार्मूला वही फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है। चल देख लेते हैं। तो साइन हो जाएगा π/2 सॉरी π/3 कर लीजिएगा, माइनस ये अब साइन कितना प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स, ये साइन के पदों में किसका मान है, तो साइन 30 का मान होता है। 30 को चेंज करना हमने बताया है, 30 को कैसे चेंज करते हैं, अगर डिग्री में है तो रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो उस तरीके से कुछ आ जाएगा। चलिए साइन से साइन कटेगा तो हम लोग को बचेगा π/6। अभी देखिए 60 है, π/3 का मतलब 60 होता है, π/6 का मतलब होता है 30। तो 60 और 30 मिलाकर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 हो जाएगा। 90 का हम लोग जानते हैं डिग्री रेडियन में कितना लिखा था, π/2 लिखा जाता है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 1 होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर 1 होगा। एक बहुत अति लघु में या बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 दिया है इक्वल टू साइन इनवर्स 84/85 दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग को बहुत आनंद आएगा क्वेश्चन लगाने में। चलिए, अब कुछ बच्चे कहेंगे क्वेश्चन लगाने में कैसा आनंद, जो जानते हैं, जो मैथ पढ़ते हैं उनको पता है कि मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने में किस प्रकार का खुशी मिलती है, किस प्रकार का प्रसन्नता होती है, वो आप लोग जानते हैं। चलिए, साइन इनवर्स दिया है 3/5, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू यक्स, मान लेंगे यहाँ पर साइन को इस तरफ करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। एक हम लोग बना लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, जो त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, लगता है लाल बटे कक्का से, उस तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, और ये हम लोग का जानते हैं 3, 4, 5 का क्रम होता है इसका। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कॉस एक्स की। कॉस एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, आधार बटा कड़ होता है तो आधार हो जाएगा 4, और कड़ कितना हो जाएगा मेरे भाई 5।